Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today's topic is the voice of rain. The name of the poet is Walt Whitman. इसमें हमने पहले ही दो एक्सट्रैक्ट कर लिए थे और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से द पोएट ने जो है अपनी इमेजिनेशन काल्पनिक जो है यहाँ पे रेन से जो कन्वर्सेशन करी थी उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करा है और जो बातें हुई थी उनकी उसको उन्होंने अपने वर्ड्स में हमको जो है बताया गया है कि उनसे क्या बात हुई थी। और मैंने फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में आपको बताया था कि किस तरह से जो है पोएट को जो है स्ट्रेंज हुआ था जब उन्होंने शावर ऑफ द रेन से पूछा था, शावर ऑफ रेन से, कि तुम कौन हो। और जब उसने रिप्लाई करा तो क्या हुआ था, ही हर्ड द वॉइस ऑफ द रेन, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ था कि जो रेन जो है उसके प्रश्न का जो है उत्तर दे रही है, क्वेश्चन का जो है उत्तर दे रही है, जो पूछ रही है और किस तरह से वो जो है धरती पे आती है, जो कि उसका क्या है बर्थ प्लेस है। प्रीवियसली आई हैव टोल्ड यू कि इट्स द बर्थ प्लेस ऑफ रेन। और कौन सी है बर्थ प्लेस? अर्थ है। और अर्थ में कौन है वो? लैंड एंड सी। तो लैंड और सी में जो है उसका जो है बर्थ प्लेस है और किस तरह से जो है वो हेवन में जाती है और फिर वापस जो है पृथ्वी पे आती है और सारी जो है सबको क्या करती है, वो वॉश करती है, प्यूरिफाई करती है, एंड इट मेक्स द अर्थ मोर ब्यूटिफाई वंस अगेन। और बार बार जब भी वो आती है धरती पे अपनी बर्थ प्लेस पे आती है और उसका जो कंपोजिशन है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, बट जो है वो बार बार जो है अपनी बर्थ प्लेस में आती है और जो अनबॉर्न सीड्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्राउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पोएट ने ये बताया। तो दो एक्सट्रैक्ट हमने ऑलरेडी करे थे, आज हम थर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे। उससे पहले जो है सेकंड एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सेकंड एक्सट्रैक्ट का जो क्वेश्चंस थे मैंने आपको लिखाए थे, तो जिन बच्चों के छूट गए थे तो वो एक बार ही देख लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हु और व्हाट डज आई हियर रेफर टू। तो आई जो है यहाँ पे पोयम में जो स्टेंजा था, आई डिसेंट से लेके ब्यूटीफाई तक था, उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन टाइप के आते हैं, तो पैरे के नीचे जो है क्वेश्चंस लिखे रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हु और व्हाट डज आई हियर रेफर टू। तो आई जो है यहाँ पे रेफर किसके लिए किया है? आई हियर रेफर्स टू द रेन के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। व्हाट डज आई डू टू ड्राउट्स, एटोमीज एंड डस्ट लेयर्स। पहले मैंने बताया था ड्राउट्स क्या होता है, सूखा, जहाँ पे सूखा पड़ा रहता है उसको बोलते हैं। एटोमीज होते हैं छोटे छोटे कण जो होते हैं, एंड डस्ट लेयर माने धूल की जो परत लगी रहती है। तो उनको क्या करती है रेन? इट वॉशेस, उन सबको क्या कर देती है? इट वॉशेस अवे, सबको क्या कर देती है? धो देती है। तो इट वॉशेस अवे सॉफ्टली, और सब जितने एटॉमीज होते हैं, कण होते हैं, सबको धो देती है। तो ये इसका फंक्शन रहता है कि क्या करती है, जब रेन पृथ्वी पे आती है तो जहाँ पे सूखा रहता है वहाँ पे हरियाली सी छा जाती है, और जहाँ पे एटॉमीज जो छोटे छोटे हमारे एटमॉस्फेयर में कण होते हैं उनको धो देती है। और जितनी डस्ट लेयर्स है, जब भी बारिश होती है तो उसके बाद क्या होता है, हमारे स्काई जो है बिल्कुल क्लियर हो जाता है और सन की रेज जो है डायरेक्ट हम पे पड़ती है, तो ये वर्क करती है। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन टू सीड्स विदाउट आई। अगर बारिश नहीं होगी तो सीड्स क्या रहेंगे? अनबॉर्न रहेंगे, और ना वो स्प्राउट रहेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो दे वुड रिमेन्स, क्या इसका आंसर? दे वुड रिमेन्स अनबॉर्न एंड लेटेंट मेयर सीड्स, ऐसे ही धरती पे पड़े रहेंगे विदाउट स्प्राउट, स्प्राउटेड नहीं रहेंगे और ऐसे ही चले। अगर बारिश होगी तो क्या होगा, चारों तरफ देखते हैं ना हरियाली हरियाली हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पानी पड़ता है तो वो स्प्राउट हो जाते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, वो डेड हो जाएंगे और ऐसे ही पड़े रहेंगे पृथ्वी के ऊपर। तो फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज आई डू डे एंड नाइट। डे एंड नाइट में जो है क्या करती है बारिश, क्या करती है? इट गिव्स बैक लाइफ टू द अर्थ। अर्थ में क्या करती है? दोबारा से लाइफ को ले आती है, क्योंकि जितने अभी बताया था मैंने कि जितने सीड्स हैं या जो पेड़ सूख जाते हैं उनको क्या हो जाता है, दोबारा से क्या आ जाती है, उन पे लाइफ आ जाती है, फिर से वो जिंदा हो जाते हैं। इट गिव्स बैक लाइफ टू द अर्थ, अर्थ में दोबारा से लाइफ आ जाती है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ आई। आई का ओरिजिन क्या है? द ओरिजिन ऑफ द आई इज क्या है? लैंड एंड सी। अर्थ है, अर्थ में क्या है? लैंड एंड सी इज द ओरिजिन ऑफ द रेन।
व्हाट डज आई डू फॉर द ओरिजन, क्या करती है अपने ओरिजन के लिए? ओरिजन मीन्स बर्थ प्लेस, बर्थ प्लेस इज अर्थ, अर्थ उसकी बर्थ प्लेस है, तो वो उसके लिए क्या करती है? इट मेक्स द अर्थ प्योर एंड ब्यूटिफाइज इट, उसको साफ कर देती है, प्योर कर देती है और ब्यूटिफाइज कर देती है। तो अब हम जो है थर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे, और थर्ड एक्सट्रैक्ट जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? लास्ट फ्यू लाइन्स हैं जो ब्रैकेट्स में लिखी हैं पोएम के, आज हम उसको करेंगे। एक्सट्रैक्ट थर्ड फॉर सॉन्ग लव रिटर्न्स। जितना पोर्शन जो है ब्रैकेट में है वो वाला पोर्शन आज हम करेंगे, ठीक है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम फर्दर करेंगे। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वैंडरिंग रैकेट और अनरैकेट ड्यूली विद लव रिटर्न्स। ये हैं हमारी लाइन्स हैं जो ब्रैकेट में पोएट ने लिखी हैं, और पोएट ने यहाँ पे जो कंपैरिजन करा है, रेन का कंपैरिजन करा है, किससे करा है? एक सॉन्ग बर्ड से करा है कि जो है अपने नेस्ट से निकलती है, और नेस्ट से क्यों निकलती है? अपने मेट से मिलने के लिए निकलती है, और वो वहाँ पे जो है गाना गाती है और इसकी परवाह नहीं करती है। रैकेट एंड अनरैकेट का मतलब होता है कोई सुने या ना सुने, तो वो वहाँ पे गाना गाती है। किस लिए गाती है? कि अपने मेट से मिलने के लिए गाना गाती है, और तब तक गाना गाती है जब तक कि उसको उसका मेट मिल नहीं जाता है या लव उसको मिल नहीं जाता है, तब तक वो गाना गाती रहती है और ये परवाह नहीं करती कि कोई उसको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। और जब उसकी फुलफिलमेंट हो जाती है, विश जो है उसकी पूरी हो जाती है बर्ड की, तो वो फिर से अपने बर्थ प्लेस पे, तो बर्थ प्लेस कौन सा है उसका? नेस्ट, फिर से वो वापस नेस्ट में आ जाती है। जिस तरह से रेन जो है अपनी बर्थ प्लेस अर्थ से हेवन में जाती है और हेवन से फिर से अर्थ में आती है, और अपने जो है खुद सेटिस्फाइड हो जाती है कि मैंने जो मेरा वर्क था, मैंने अपनी बर्थ प्लेस में जो अनबॉन्ड चीज़ें थी उनको बॉन्ड कर दिया था, और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है, ये परवाह नहीं करती कि कोई मुझको देख रहा है या नहीं देख रहा है। तो इसी तरह से उन्होंने सॉन्ग बर्ड्स, एक बर्ड से भी उसकी तुलना करी है। दूसरा, इसको सेकेंड वे से जो है पोएट ने कंपेयर करा है कि जिस तरह से अगर पोएट जो है गाना गाता है अपने सोल से, उसके जो गाना निकलता है आत्मा से या हार्ट से, दिल से जो गाना गाता है, और उसकी जो म्यूज़िक जो होता है वो पूरे अर्थ में जो है फैलता है, या जो उसकी जो म्यूज़िक है चारों तरफ फैल जाता है, और वो ये इसकी परवाह नहीं करता कि पोएट इसकी परवाह नहीं करता कि कोई उसके गाने को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। और जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैंने जो गाना गाया है वो बहुत अच्छी तरह से गाया है, और अपने आप सेटिस्फाइड हो जाता है, और उसको जो है फिर से वापस जो है वो सॉन्ग कहाँ चला जाता है? अपनी बर्थ प्लेस। और उसकी बर्थ प्लेस क्या बोली है पोएट ने यहाँ पे? सोल, आत्मा, फिर से वहाँ चला जाता है, इसकी परवाह किए बिना कि उसका जो है गाना किसी ने सुना है या नहीं सुना है। तो ये जो पोएट ने जो यहाँ पे जो कमेंट्स हैं, ये पोएट के अपने कमेंट्स हैं, जो अपने कमेंट्स हैं ये ब्रैकेट में लिखे हैं। ये आगे क्वेश्चन भी है कि यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं ये, तो ये दीज लाइन्स आर द ओन कमेंट्स ऑफ द पोएट, पोएट के अपने कमेंट्स हैं, और उसने कंपैरिजन जो है एक सॉन्ग बर्ड से करा है और दूसरा सिंगिंग बर्ड से करा है, सिंगिंग बर्ड से करा है, और दूसरा किससे करा है? एक गाने की करी है जो सोल से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने ये यहाँ पे आपको बताया है कि किस तरह से पोएट ने ये करा है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में लिखती हूँ और फिर उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई हैव दीज वर्ड्स been put in brackets? Second is,
what is meant by song here. Third is, what is the birthplace of song. Fourth is, explain racket and unracket. Fifth is, what returns with love. Where does it return? Five questions हैं. First one is, why have these words been put in brackets? ब्रैकेट्स में इन वर्ड्स को क्यों लिखा गया है? तो इन वर्ड्स को ब्रैकेट में क्यों लिखा है? अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो है कमेंट्स जो हैं पोएट के अपने कमेंट्स हैं. जो ऊपर की पोएम है वो क्या, कन्वर्सेशन ऑफ पोएट एंड द रेन और पोएट के बीच में जो बातचीत हुई है उसको पोएट ने जो है अपनी इमेजिनेशन को जो है वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई हैव दीज वर्ड्स बीन पुट इन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में क्यों रखा है इन वर्ड्स को? तो आंसर क्या है इसका? दीज वर्ड्स आर द पोएट्स ओन कमेंट ऑन व्हाट द रेन हैज सेड. रेन ने क्या बोला है पोएट को, उसको जो है उसने यहाँ पे कंपेयर करके पोएट ने ब्रैकेट में लिखा है. सो दे हैव बीन पुट इन ब्रैकेट्स, इसलिए उसको जो है ब्रैकेट में रखा गया है. तो दीज वर्ड्स आर द पोएट्स ओन कमेंट ऑन व्हाट द रेन हैज सेड. ये इसका आंसर है. सो दे हैव बीन पुट इन ब्रैकेट्स. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सॉन्ग हियर. सॉन्ग का मतलब यहाँ पे किस लिए लिया गया है? एक तो सिंगिंग बर्ड से कंपैरिजन करा है, दूसरा किससे करा है? सॉन्ग का सोल से करा है. इट मीन्स द पोएट्स ओन सॉन्ग. वो पोएट का क्या है? अपना सॉन्ग है जो कहाँ से निकला है? आत्मा से निकला है या हार्ट से, दिल से जो निकला है. और म्यूजिक ऑफ द सोल. इट मीन्स द पोएट्स ओन सॉन्ग और म्यूजिक ऑफ द सोल, कि आत्मा की अपना म्यूजिक है जो उसके दिल से निकला है. थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ सोल. तो द हार्ट और द सोल इज द बर्थ प्लेस ऑफ सॉन्ग. सॉन्ग का बर्थ प्लेस है. फोर्थ है, एक्सप्लेन रैकेट और अनरैकेट. रैकेट और अनरैकेट का मतलब है किसी ने सुना या नहीं सुना. इट डज नॉट मैटर टू द सोल, मतलब आत्मा को या बर्ड से कंपैरिजन करा था सिंगिंग बर्ड से. तो वहाँ पे क्या है कि किसी की परवाह किए बिना जो है वो गाना गाते हैं. इट डज नॉट मैटर टू द सोल वेदर एनीवन पेज अटेंशन टू इट्स म्यूजिक और नॉट. मतलब किसी ने सुना है या नहीं सुना है, या पेड अटेंशन टू इट्स म्यूजिक और नॉट. कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, उनको तो किसी की परवाह किए बने जो है उसके आत्मा से जो गाना निकला है उन्होंने सुना दिया. तो ये रेन से कंपैरिजन करा था क्योंकि रेन भी जो है जिस समय उसे आना होता है उस समय आती है, अपनी बर्थ प्लेस में आती है और अपने आप को सेटिस्फाइड करती है कि मैंने जो वर्क करना था, अर्थ को जो है प्यूरिफाई किया है मैंने और ब्यूटीफाई कर दिया है उसको, तो अपना वर्क करके जैसे चल जाती है. वैसे ही जो है आत्मा से अगर हमारे दिल से कोई सॉन्ग निकला है तो फिर से वो वापस जो है इसकी परवाह किए बिना कि कोई मेरा गाना सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, उसको जो है वो फिर से वापस अपने बर्थ प्लेस में सोल में चला जाता है. व्हाट रिटर्न्स विद लव. तो क्या रिटर्न होता है विद लव? सॉन्ग. द सॉन्ग रिटर्न्स विद लव. वेयर डज इट रिटर्न? तो क्या आएगा? इट रिटर्न्स टू इट्स बर्थ प्लेस विच इज इट्स सोल, जो कि क्या है? उसकी सोल है, आत्मा है. कहाँ पे रिटर्न होता है? सोल पे रिटर्न होता है. इट रिटर्न्स टू द बर्थ प्लेस विच इज द सोल. तो ये यहाँ पे फ्यू क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं.
अब जो है हम थोड़े से टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हैं आपकी बुक के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर टू वॉइस इन द पोएम। तो यहाँ पे टू वॉइस ऑफ द पोएम, तो दो वॉइस कौन कौन सी है पोएम की? एक तो पोएट की है और सेकंड किसकी है? रेन की है, शावर ऑफ द रेन। किसके रूप में बोला है? तो दो हमारे यहाँ पे क्या है? वन वॉइस ऑफ द पोएट, द अदर इज दैट ऑफ रेन। तो फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर इज वेरी इजी। सबको पता है कि दो जनों की यहाँ पे कन्वर्सेशन हुई थी, एक तो पोएट की हुई थी और सेकंड किसकी हुई थी? रेन के साथ हुई थी। द अदर इज दैट ऑफ द रेन। व्हाट डज द फ्रेज स्ट्रेंज टू टेल मीन? यहाँ पे स्ट्रेंज मतलब क्यों आश्चर्य हुआ था इसको? क्यों हुआ था? क्योंकि रेन जो है व्हेन ही हर्ड द वॉइस ऑफ द रेन, जब उसने आवाज सुनी थी वॉइस ऑफ द रेन, तो उसको क्या हुआ था? स्ट्रेंज हुआ था। इट वॉज रेनिंग सॉफ्टली। The poet asked the soft falling shower who he was. He was filled with wonder when he heard the voice of the rain. उसे तब स्ट्रेंज हुआ था जब उसने, क्योंकि सबको पता है रेन, अगर आप बात करोगे रेन से तो वो जवाब नहीं देगी, खाली हम उसको क्या कर सकते? फील कर सकते। बट क्योंकि पोएट है यहाँ पे, तो वो इमेजिनेशन कर रहा है कि पोएट रेन जो है उसके आंसर दे रही है और उसको यहाँ पे वो कन्वर्ट करके हमें बता रहा है कि उनके बीच में क्या बातें हुई थी। तो इसलिए उसको आश्चर्य हुआ था जब उसने उत्तर दिया था। खाली ये काल्पनिक इमेजिनेशन ऑफ द पोएट है। थर्ड क्वेश्चन इज देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक विच वर्ड्स इंडिकेट दिस, एक्सप्लेन द सिमिलरिटी बिटवीन द टू। अब इसमें सिमिलरिटी क्या है? म्यूजिक में और रेन में क्या सिमिलरिटी है कि जैसे रेन अपनी बर्थ प्लेस से हेवन में जाती है और हेवन से फिर से बर्थ प्लेस में आती है, उसी तरह से जो म्यूजिक है वो सोल से निकलता है और जो है पूरी पृथ्वी में जो है म्यूजिक फैला के, या म्यूजिक की जो हमें आवाज़ सुनाई देती है, चाहे उसे कोई सुने या ना सुने, इसकी परवाह किए बिना जो है वो वापस से अपनी बर्थ प्लेस में चला जाता है, जिस तरह से रेन जो है वापस अपने बर्थ प्लेस में आ जाती है। तो ये कंपैरिजन जो है यहाँ पे पोएट ने करा है। हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम? इसमें साइक्लिक मूवमेंट मीन्स जो वाटर साइकिल, सबको पता है कि वाटर साइकिल साइंस में पढ़ी होगी कि किस तरह से रेन जो है यहाँ से वाटर वेपर के रूप में जो है हेवन में जाती है और वहाँ से फिर जो है जब यहाँ से वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं और क्लाउड्स बन जाते हैं और फिर से पृथ्वी पे आते हैं और फिर यहाँ पे जो वह अपना फंक्शन करती है, अनबॉर्न सीड्स को जो है वो स्प्राउट हो जाते हैं, सारी एटॉम्स जो है वॉश्ड अवे हो जाते हैं, डस्ट लेयर्स हट जाती हैं। तो ये आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। Why are the last two lines put within the brackets? अभी मैंने इसका आंसर बताया था कि वो जो है पोएट्स के अपने कमेंट्स हैं, इसलिए उसको पोएट ने जो है ब्रैकेट में रखा गया है। तो ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट फाउंड इन द पोएम। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपके, और घर में जाके आप जो है अपने आप फाइंड आउट करेंगे कि इस पोएम के अंदर जो है कौन कौन से अपोजिट वर्ड्स आए हैं। अपोजिट मीन्स उल्टा, मतलब उल्टा जो अर्थ है वो यहाँ पे वर्ड्स को आपको जो है पिक करने हैं पूरी पोएम में से और उनको लिखना है। तो फर्स्ट है इसमें लैंड और सी, अपोजिट है सेम और चेंज्ड, विथ विदाउट, डे नाइट, रैकेट अनरैकेट, सुनना ना सुना करना, इन आउट। दीज आर द वर्ड्स। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो अपने आप इसको फाइंड आउट करना कि अपोजिट वर्ड्स कौन कौन से हैं जो पोएम में पोएट ने यूज किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है री राइट दिस सेंटेंसेस इन प्रोज। अब यहाँ पे जो है इसमें पोएट ने जो है क्वेश्चंस में जो है पोएम की कुछ लाइंस दे रखी हैं और उसको जो है हमें प्रोज के रूप में लिखना है कि उसको जो है प्रोज के लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको लाइन बता रही हूँ, उसको अंडरलाइन कर लो कि कौन सी लाइन है, उसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दूंगी, तो उसको देख लेना आप। तो फर्स्ट लाइन जो है पोएट ने यहाँ दी है जिसको आपको ने प्रोज फॉर्म में लिखना है। एंड हु आर दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। अब ये जो है पोएट ने पोएम के रूप में लिखी है, तो फर्स्ट लाइन है पोएम की, जो फर्स्ट लाइन है उसको अंडरलाइन कर लो
और उसको जो प्रोज के रूप में लिखना है वो मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में लिख रही हूँ। तो फर्स्ट लाइन है, इसको हमने किस में लिखना है, प्रोज के फॉर्म में लिखना है। रीराइट द सेंटेंस इन प्रोज। तो फर्स्ट लाइन जो है पोएम की, अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लाइन तो उसको जो है पोएम में लिखा गया है, हम उसको प्रोज फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अभी मैंने पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराए थे, तो वही है यहाँ पे। तो फर्स्ट लाइन जो है, आई सेड टू द, आई एम राइटिंग ओनली आंसर्स, खाली आंसर लिख रही हूँ और अंडरलाइन यहाँ पे कर लेना आप। तो लाइन जो है स्टार्ट है एंड से हु, ये पोएम की लाइन है और इसको हम किस में लिखेंगे, प्रोज फॉर्म में लिखेंगे, शव। इसको हम लिखेंगे प्रोज फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे आई सेड टू द, उसी लाइन को रीअरेंज करना है आपको, वर्ड्स वही यूज करने हैं, आपको अपने आप कुछ ऐड नहीं करना है, जो वर्ड्स इस लाइन में लिखे हैं उसी को रीअरेंज करना है आपको। आई सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जैसे अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मैंने बताया था, इन्वर्टेड कॉमर्स यूज करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, एंड whom and who are you। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्या करेंगे, हम क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, हमने इन्वर्टेड कॉमास यूज करे हैं कि आई सेड टू द सफल, वहाँ पोएट ने जो है पोएम के रूप में लिखा है, और यहाँ पे जो हम इसको प्रोज के रूप में लिखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे लिखा है, तो प्रोज फॉर्म में आ गया ये। सेकेंड इज योर, थर्ड लाइन है, तो थर्ड लाइन आप देख लेना उसमें कौन सी है थर्ड लाइन, तो उसका आंसर है द वॉइस सेड, उसी लाइन को, उसी वर्ड्स को हमें रीअरेंज करना है। द वॉइस सेड टू द रेन, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, पोएम ऑफ अर्थ, ठीक है। तो वही वर्ड्स हैं, उसको हमने रीअरेंज करा है, प्रोज फॉर्म में लाए हैं। नेक्स्ट इज लास्ट, फोर्थ लाइन, दिस इज योर आंसर, फोर्थ लाइन। And its answer is I rise eternally. एंड द नेक्स्ट जो ब्रैकेट में लिखा है आपके, ये तीन आंसर्स मैंने बताए। फर्स्ट लाइन का जो लिखा है उसमें, तो उसको मैंने प्रोज फॉर्म में लिखा है, थर्ड लाइन को मैंने प्रोज फॉर्म में लिखा है, आई हैव रिटन ओनली आंसर्स, तो वो आप देख लेना फोर्थ लाइन कौन सी है। उन्हीं वर्ड्स को रीअरेंज करा है, अपने तरफ से कोई कुछ आपको ऐड नहीं करना है। लास्ट लाइन इन ब्रैकेट्स,
जो लास्ट लाइन है ब्रैकेट में, उसको पूरा जो है इसमें लिखा है, उसको हमें किस में लिखना है, प्रोज फॉर्म में लिखना है। तो फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace duly returns with love रैकेट, सारे वही वर्ड्स हैं, कुछ ऐड नहीं करना। एंड जैसे एग्जाम में आते हैं हमारे जंबल्ड वर्ड्स आते हैं, उनको हमें अरेंज करना पड़ता है। आफ्टर फुलफिलमेंट एंड वेंडरिंग, वेंडर मीन्स घूमना। तो इस तरह से ये प्रोज फॉर्म में लिख दिया है। पोएट ने जो है पोएम के रूप में लिखा था, और आज जो है हमने वॉइस ऑफ रेन करी है। नेक्स्ट जो है हम अब जो है 3 पोएम्स जो हैं वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे वो हम लेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। और आज जो है दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब अपने हॉर्नबिल की बुक लाएंगे, और अब नेक्स्ट जो हम लेक्चर लेंगे वो चैप्टर का लेंगे। और जिनको इसमें छूट गया है आपका, तो वो डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल में इसको देख सकते हैं। और थैंक यू, बाय।